हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मस्त से आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। तो चलिए आज हम लोग नया आज देखते हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मिला था उससे आगे नया कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपको मैंने एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं कि मैंने पहले देखा था कि एक कॉर्नर से चार्ज को रिमूव कर देंगे रेगुलर पॉलीगन से, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। आज चलिए हम लोग इस टाइप का देखने जा रहे हैं। ऐसा रहेगा तो क्या सब होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स acting on the charge प्लस क्यू। इस पे नेट फोर्स क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आते रहता है, एकदम जितना स्टार मार रहे हैं इसी में से क्वेश्चन टपकेगा। एग्जाम में जाइएगा देखने को मिलेगा। ऐसा है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां पर रखा हुआ है कैपिटल प्लस क्यू। तो इसी पे आपको नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है ना। चलिए देखिए इसको सोल्व कैसे किए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहता है, इसलिए ध्यान रखना। ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है एल है। यहां पर चार्ज एक है प्लस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। चलिए देखिए इस पर जो है फोर्स ये वाला किधर लगा देगा, एकदम ध्यान से सोचिएगा। सिमिलर चार्ज के बीच फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव इन नेचर। दिस इज एफ। इज इट क्लियर। इसको देखिए ये किधर लगाएगा, इधर लगा देगा, और ये बेचारा किधर लगाएगा, ये बुलाएगा आ जाओ भाई आ जाओ इधर। नहीं, अब बताइए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम था, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, तो निश्चित रूप से फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं लिया जाता है। कूलम्ब्स लॉ में मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे भी यार जानते हैं कि वेक्टर में जो होता है ये तो पूरे फिजिक्स में यूज आएगा, और वेक्टर में मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको मैं एफ डैश मान लिया। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हमको इसी का तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर है। तो चलिए ना यहां पर देखते हैं। इसका जो है एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए, एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए। ले सकते हैं नहीं, या एफ का भी कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो किसको तोड़ना चाहते हैं, चलिए एफ को हम तोड़ते हैं। तो एक इधर लेना होगा और एक परपेंडिकुलर लेना होगा। तो इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा एफ का, निश्चित रूप से ये 45 होगा, तो एफ cos 45 होगा। और एक कंपोनेंट दोस्तों इधर हो जाएगा एफ sin 45। उसी तरह इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो है इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा ना, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ sin 45। अब आप खुद समझिए कि इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, तोड़ दिए। तो एक इधर कंपोनेंट तोड़ दिए, एक इधर एक इधर। अब ये दोनों को एक दूसरे को देखिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो हर हाल में एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं, कैंसिल कर देगा। कैसे कैंसिल करेगा, 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, किधर आप जाइएगा, नेट जीरो हो गया।
तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब रह गई बात ये और ये, तब ये दोनों में यदि ये बड़ा हो जाए इससे तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, और जब ये दोनों में ये बड़ा हो जाए तब फिर रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। जैसे आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन अंदर 5 न्यूटन इधर, निश्चित रूप से आप इधर जाइएगा कि नहीं 5 न्यूटन की तरफ, रिजल्टेंट आप पर 5 न्यूटन लगेगा। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों आप ये माइंड में रखिए कि एफ डैश पहले फाइंड कर लेंगे और ये फाइंड कर लेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और डायरेक्शन हो जाएगा बड़ा वाले की तरफ। लेकिन जब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे तब कैसे पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है? तो उस केस में आप लोग जब न पता चले तो मोड डाल देंगे, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है निगेटिव नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, तो रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना, एफ रिजल्टेंट बराबर एफ डैश माइनस 2f cos 45 डिग्री मॉडुलस। बोलिए होगा कि नहीं? आंसर हो गया। एफ डैश का आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आप 1/4 की जगह k भी लिख सकते हैं, k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, निश्चित रूप से डायगोनल रूट 2l हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एफ k क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, और cos 45 होता है 1/√2। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर है? अब आगे देखिए इसको, देखिए जो जो टर्म कॉमन होता है उसको कान पकड़िए और बाहर निकल लीजिए। यहां क्या बच जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, यहां क्या बच जाएगा? 2/√2 है, तो काट ना दीजिए इसको, ये √2 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए k क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, यहां पर 1 माइनस 2√2/2 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब यहां पर देखिए निश्चित रूप से ये वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम, तो निगेटिव आ रहा है ना, तो मॉड हम ले लिए हैं, नहीं? क्लियर है? मॉडुलस ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर आपको क्लियर पता चला है कि ये वाला कम होगा, ये ज्यादा, तो निश्चित रूप से दोस्तों एफ डैश कम होगा और ये पार्ट ज्यादा। क्लियर है? तो ज्यादा वाला की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप चाहिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर बराबर k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर, और इसको आगे कर दे रहे हैं, मॉड है, मॉड में तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो निश्चित रूप से आप ये वाला को आगे किया तो ये बड़ा होगा, 2f cos 45 आपका बड़ा हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगा? 2s cos 45 के तरफ। क्लियर है ना? यानी अलोंग डायगोनल। और किधर? टुवर्ड्स द सेंटर की अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर। यही यदि दोस्तों एफ डैश बड़ा होता है, ये छोटा होता तो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाता, लेकिन ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो अवे फ्रॉम सेंटर हो गया। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर है? तब इसको अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार बनाऊंगा। दम आए तो चुटकी में उड़ा देना है क्वेश्चन को। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर ये था, बी वाला देखिए कैसा रहेगा। ठीक है? चलिए बी में देखिए, बी में यदि ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा? यहां पर +2q है, यहां पर +3q है, तो आपसे +q पर पूछ रहा है नेट कितना होगा।
चलिए देखिए सॉल्यूशन। यहां पर पूछ रहा है, ये दोस्तों बताइए क्या होगा। ये रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिंपल चीज है, सीधा लाइन है। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। लेंथ है, साइड लेंथ एल, तो निश्चित रूप से ये 60 होगा। क्लियर है। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, लेंथ सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक तो आप कंपोनेंट से निकाल सकते हैं, और नहीं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब एंगल 60 डिग्री होगा तो रूट अंडर क्या जानिएगा, ए स्क्वायर, ए भी एफ है, बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो निश्चित रूप से √3f आंसर आ जाएगा। और √3f की जगह हो जाएगा के क्यू क्यू। याद रहे के का वैल्यू जो है ऑप्शन में के के टर्म में ना दे करके 1/4 के टर्म में देता है, तो वहां पर पुट कर लीजिएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यानी रिजल्ट आ गया फाइनल 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। √3 छूट गया, √3 भी होगा 3√3। ये रहा आपका, दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए रहिएगा। चलिए सी नंबर में देखिए, इसी को अलग अलग लोग क्वेश्चन लिखाते हैं, तो फालतू का टाइम टेकन होता है। हम देखिए एबीसी करके सब बनाते जाने। चलिए यहां पर आइए, ऐसा है, जाना पहचाना लग रहा है, रेगुलर हेक्सागोन है। यहां पर कितना फोर्स लगेगा, यही आपको फाइंड करना है। नहीं तो ये रहा आपके लिए HW। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो बना करके आप आंसर दीजिएगा। साइड लेंथ आपको ये दे दिया है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। निकाल सकते हैं। चलिए ये आपके लिए HW है। इस क्वेश्चन को जो है ना आप कंपोनेंट करके भी बना सकते थे। कैसे देखिए, ये आपके लिए है, बना करके आना है। चलिए देखिए, इसको आप और मैं ऐसे भी बना सकते थे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना था, +3q। ये कितना था, +3q। ये कितना था, +3। यहां पर दोस्तों देखिए, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। नहीं, दोनों का वैल्यू कितना है, सेम है। यहां पर कंपोनेंट करके भी आप बना सकते थे, तो निश्चित रूप से इधर कंपोनेंट लीजिएगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको और हम यहाँ लिख दे रहा। इधर कंपोनेंट, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो इधर f cos 30, इसमें तो कोई शक है नहीं। इधर f sin 30, इसका भी उसी तरह एक इधर कंपोनेंट ले लेंगे, तो डबल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, f sin 30 हो जाएगा। एक दूसरे को देखिए अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, अब इसके बारे में नहीं सोचना है, तो रिजल्टेंट वही ना हो जाएगा ऊपर वाला। बोलिए, रिजल्टेंट हो जाएगा FR बराबर 2f cos 30। वैल्यू पुट कीजिए 2, f के जगह k क्यू बाई R स्क्वायर। तो R के जगह कितना था, L। cos 30 होता है √3/2। देखिएगा आंसर सेम आएगा। कितना आ गया, f बराबर
एफ आर बराबर 3√3 क्यू स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यही आया था ना पहले, देख लीजिए 3√3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 3√3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और डायरेक्शन ऊपर वाला में भी आप याद कीजिए, वेक्टर में बताए थे कि जब दो वेक्टर सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? बीचों बीच। तो इसमें बीचों बीच रिजल्टेंट देखिएगा तो किधर हो जाएगा? वर्टिकल आएगा ना? नहीं, यहां भी डायरेक्शन कितना हो गया? वर्टिकल। तो चाहे आप कंपोनेंट मेथड से बनाइए या ऐसा बनाइए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे। तो आपको दोस्तों ये बनाकर क्या आना है? सी वाला। क्लियर है? एक डी वाला भी आपको बना के आना है। देखिए डी में ऐसा है, ये स्क्वायर है, ऐसा तो बना ही चुके हम लोग, +4 कूलम -4 कूलम -4 कूलम। यहां पर प्लस क्यू है, अब प्लस क्यू का वैल्यू है 2 कूलम। बना सकते हैं, यही कैपिटल के ऊपर फोर्स निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं? और ये साइड लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। क्लियर? इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछिएगा। चलिए, क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको माइंड मेकअप कर लीजिएगा। सेंटर पर कितना फोर्स लगता है ये भी आपको मैं बता चुका हूं। सेंटर पर यदि इक्वल चार्ज होगा तब तो हो जाएगा 0, जब इक्वल चार्ज नहीं होगा तब क्या होगा? जैसे देखिए, इसको अच्छे दिन अलग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है यहां तक? तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के तो लाइन लगा देंगे यार, जितना पढ़ा रहे हैं ना, खाली आप थ्योरी का भी मेरा क्वेश्चन बना के जाइएगा ना तो एग्जाम का क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। सिंगल स्टार से 5 स्टार तक टोटल रेडी कर जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहां पर क्या है, जिसको ऑनलाइन ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट सेंटर एज शोन इन फिगर। ए में ऐसा है, +4 कूलम, +5 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम। सेंटर पर कितना होगा नेट फोर्स? यही चार्ज रखा हुआ है आपको। Q बराबर है -2 कूलम। तो चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन। सबका साइड लेंथ है 2 मीटर। उम्मीद करते हैं आप बना सकते हैं इसको। चलिए, जिस पे निकालना होगा ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, बाकी सबका नहीं। ये है +4 कूलम, ये है +5 कूलम, ये है +2 कूलम, ये है -3 कूलम। तो सेंटर पर दोस्तों कितना फोर्स होगा यही आपको फाइंड करना है।
सेंटर पर चार्ज कितना दिया हुआ है, Q बराबर -2 कूलम। चलिए ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं इसको F1 मानते हैं। ये चार्ज क्या करेगा, इसको निगेटिव है ना, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो देखिए F1 F2, ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, F3 मानते हैं। ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, माइनस है ना, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, ये दोनों चार्ज इधर फोर्स लगा दिया है। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, F1 F2 F3 सब निकाल लीजिए। F1 क्या लिख सकते हैं, ये चार्ज लगाया था ना, ये सॉरी ये वाला लगाया था, ये दोनों के बीच फोर्स था, F2 इसके कारण। तो F1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट कर देंगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2, अरे यही ना फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने दे दिया। देखिए जब भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते जाना है। Q1 Q2 5 I × Q2 है 2, माइनस साइन तो लेते नहीं है, r²। तो ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा, टोटल लेंथ है, डायगोनल का √2a होता है, नहीं a का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, तो आधा कितना, a/√2, बोलिए होगा कि नहीं, आधा कितना a/, तो 2/√2 हो जाएगा √2, तो √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, बोलिए होगा ना इतना। चलिए यहां पर आ जाइए, ये इसका वैल्यू सोल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना 2 आ जाएगा, 2 कैंसल, 9×5 = 45, इतना न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह F2 फाइंड कीजिए, अलग अलग। F2 यही है ना, इसके कारण लगा था। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई r² √2 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए 2 कैंसल, तो 27 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर। F3 निकालिए, तो F3 कितना हो जाएगा इसके कारण, तो F3 जो हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यही है ना F3 जो हो जाएगा 2 और 4 कूलम के बीच, तो 9 × 10⁹ into 4 × 2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 कैंसल, तो ये 36 हो जाएगा जी। इसी तरह F4 फाइंड कीजिए, तो 9 × 10⁹ into ये दोनों के बीच, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, कैंसल, ये 18 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो F4 और F3 में देखिए कौन बड़ा है, तो F3 ये हो गया और F4 ये हो गया, तो निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नहीं, तो यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन हो गया इधर, और कितना वैल्यू हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये 18 × 10⁹ और ये दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो F1 F2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 45 और 27, इतना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 45 और 27 कितना हो जाएगा, 72। ये 72 × 10⁹ हो गया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट, एक का हेड पर, दूसरे का टेल, निश्चित रूप से ये 90 है, तो एक के हेड पर रखिएगा,
तो यही ना होगा, इसको पहला शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ऐसा हो जाएगा। यही आपका एफ आर हो गया। क्लियर है? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर? तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड यदि आप निकालते हैं तो एफ आर बराबर रूट अंडर 18 इंटू 10⁹ का होल स्क्वायर। ऐसे बताए थे कि जो जो कॉमन टर्म है उसको सीधे डायरेक्ट बाहर निकाल देना है, तो बच जाएगा 18 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा इतना न्यूटन। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप रेडी रखेंगे, पूछा जाता है, इसलिए माइंड में रखना है। चलिए धीरे धीरे स्लाइड करके आप लिखते जाइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा और नीचे कर दें, देख लीजिए, दिखाई दे दिया क्वेश्चन। चलिए रोक रोक करके वीडियो को लिखते चले जाना है। ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब क्या कीजिएगा, यहां पर +3 कूलम है, यहां पर -2 कूलम है, तो यहां पर Q का वैल्यू जो है -4 कूलम पर आपको फोर्स फाइंड करना है। ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, बना लीजिएगा। HW ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ये क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा, निकाल लेना है, ये एंगल जाना है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है सी में। ऐसा रहेगा तब क्या सब होगा, +3 कूलम यहाँ है, या इसको जनरल फॉर्म लेके चलते हैं, ये 3Q है, ये +4Q है, ये -Q है, ये -2Q है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि सेंटर पर फोर्स कितना होगा। क्लियर है? तो ये भी HW आप बना लीजिएगा कि बता दें, बन जाएगा ना, सेम काम करना है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, रिपेल, तो ये दोनों का रिएक्शन सेम हो जाएगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, रिपेल, ये दोनों का सेम रिएक्शन होगा, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको बनाइएगा। इसका साइड लेंथ आपको दे दिया है 2a है। क्लियर? तो आप इसको रेडी कर जाएंगे। क्वेश्चन में केप्ट एट सेंटर दिया हुआ था, तो इसको ऐसा कीजिए ना, सेंटर पर चार्ज आपसे पूछ, सेंटर पर नेट फोर्स पूछ रहा है, सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा। यहां पर देखिए ना, +2 कूलम पर फोर्स क्या होगा, सेंटर पर पूछ रहा है चार्ज, कितना फोर्स लगेगा। तो सेंटर पर ये भी, सेंटर पर ये भी, जो भी हम लोग देख रहे थे किसमें, सेंटर वाले देख रहे थे, नहीं तो सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा यही आपसे डिमांड कर रहा है। ये सेंटर वाला देखिए, कॉर्नर वाला पर तो पहले बता ही दिए, ये सेंटर वाला, सेंटर पर क्या फोर्स है, नेट फोर्स क्या लगेगा, इसका सेंटर पर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप बढ़िया से बनाइएगा, आराम से, घबराना नहीं है। इसके देखिए जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। अगले क्लास भी देखें, खाली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, खाली क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन देते हैं, कोई बुक में इतना नहीं रहेगा, और किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में भी इतना नहीं रहेगा। आप हर हाल में इसको रेडी करते जाइए और मन से इसको पढ़ाई कीजिए। तो ठीक है, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।